Keeping Quiet is a poem which is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973. And Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Rios Bucelto. Neftali Ricardo Rios Bucelto का pen name है, that was Pablo Neruda, who was born in the town of Paralin, Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So, what is the theme of the poem? That is keeping quiet. The theme of the poem keeping quiet is quiet introspection. Means the poet describes about the quiet introspection and mutual understanding among human beings. The poet describes about quiet introspection and about the feeling of mutual understanding among human beings, because the poet wants to create a relationship and an understanding which is based on mutual, means mutual understanding between human beings. क्योंकि in 24 hours in a day, everybody is busy in his busy schedule and they have no time to talk with his sense of consciousness, with his inner consciousness. So the poet wants कि we will count up to 12 and we will all keep still. पोइट कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा एंड वी ऑल कीप स्टिल, हम उस टाइम रुक जाएंगे. एंड द पोइट सेड कि देखिए इस पूरे वर्ल्ड में, इन दिस कंप्लीट वर्ल्ड सभी बिजी हैं, all the entire world is busy but I want to keep quiet you all. मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी को कीपिंग क्वाइट करूँ ताकि क्या हो, आपको अपने लिए टाइम मिले और इस 12 सेकंड तक आप अपने बारे में सोचें. जो एक सेल्ट गैदरर है वो क्या करेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने हाथों में, जो उसके हाथ है, जब वो सेल्ट वगैरह कलेक्ट करता है तो उसके हाथ पे वाउंड्स हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, और अगर 12 सेकंड तक मैं ये सब एक्टिविटीज़ रोक दूं तो मे बी उसे टाइम मिल जाएगा कि वो अपने हाथों के वाउंड्स को देख सके. एक फ़िश कैचर जो मछली पकड़ता है, दैट वाज मछुआरा जिसे आप बोलते हो, फ़िश कैचर, अगर वो 12 सेकंड में उसे दे दूँ तो मे बी किसी न किसी फ़िश की लाइफ बच जाएगी. तो क्या पता उसे ये रियलाइज़ हो कि वो कुछ गलत कर रहा है. जो सोल्जर्स आर्मी में मारे जाते हैं, जो वॉर फील्ड पे बॉम्ब्स वगैरह चलाए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जनरेशन को काफ़ी नुकसान होता है, अगर 12 सेकंड में रोक दूं ये सभी एक्टिविटीज़ तो मे भी आज किसी की डेथ नहीं होगी, कोई सोल्जर अपनी जान को सेव कर लेगा, अपनी लाइफ को सेव कर लेगा. तो पोइट कह रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में सभी अपने बिज़ी शेड्यूल में बिज़ी रहते हैं, जो 24 आवर्स शेड्यूल होता है उसमें सभी बिज़ी रहते हैं और किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके. और सभी लोग अपने बारे में, अपनी ग्रीडीनेस को, अपने सेल्फिशनेस मोटिव को आगे रखते हैं और दूसरों के लिए हार्म करते हैं. क्योंकि ये है कि आज एक इंसान अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में इतनी इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि वो दूसरों की लाइफ के बारे में नहीं सोचता, चाहे दूसरों को कितना भी हार्म हो जाए. Now, in this poem the poet said, now we will count to 12. मैं 12 तक गिनूंगा because I want to give you time to check your inner consciousness, to talk with your inner consciousness. So he said कि मैं 12 तक गिनूंगा and we will all keep still, और हम सभी still हो जाएंगे. Still मतलब एक तरीके से शांत हो जाएंगे या stop. We will stop all our entire activities only for just 12 seconds. पोइट कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार अर्थ के फेस की तरफ देखो. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और कोई भी लैंग्वेज स्पीक मत करो. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ. पोइट कह रहे हैं कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स को मूव मत करो. देखिए इन दिस पिक्चर यू ऑल्सो कम टू नो अबाउट द स्टैटिक, कि कैसे एक इंसान खड़ा है, ठीक है, उसकी मूव्स बिल्कुल नहीं हिल रही हैं, उसकी आर्म्स बिल्कुल मूव नहीं हो रही और वो अर्थ के ऊपर खड़ा है. तो पोइट यही बोल रहे हैं, पोइट सेड कि
12 सेकंड तक गिनता हूँ, कोई भी अपनी जो वर्ड है, एक भी सिंगल वर्ड, एक भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। इस अर्थ की फेस की तरफ देखो, इस अर्थ पर तुम खड़े हो। 1 सेकंड के लिए अपनी आर्म्स को मूव मत करो। सेल्ट गैदरर सभी अपना काम रोक दो, जो फिश कैचर है वो भी अपना काम रोक दो, जो सोल्जर्स आर्मी में युद्ध लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स वगैरह चला रहे हैं, स्वॉर्ड्स चला रहे हैं, उन सबको रोक दो। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। अब पोइट कहते हैं ये एक एक्जॉटिक मोमेंट हो जाएगा। ही सेड कि अगर 12 सेकंड्स के लिए इन सभी एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए और इंसान अपने अंदर झांकने लग जाए तो ये एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक ऐसी इमेज क्रिएट हो जाएगी आपके सामने जिसके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं होगा, मीन्स आश्चर्यजनक। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। अब पोइट कह रहे हैं कि रश भी नहीं होगा, इंजन्स की आवाज़ भी नहीं आएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर। इन 12 सेकंड में हम सभी टुगेदर रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, जस्ट ओनली फॉर 12 सेकंड। कीप यू स्टिल इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और ये किसका कारण बनेगी? सडन स्ट्रेंजनेस का। ये 12 सेकंड जब कोई भी इंसान अपना काम नहीं कर रहा होगा, ये 12 सेकंड किस चीज़ का कारण बनेंगी? सडन स्ट्रेंजनेस का। फिर पोइट कहते हैं जो फिशरमैन है, अब पोइट ने एग्जाम्पल दे दिया अबाउट फिशरमैन। पोइट कहते हैं ये जो फिशरमैन है ना, ये फिशेस को पकड़ता है। अगर मैं 12 सेकंड के लिए इसकी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दूं तो जो मछलियां होंगी वो तो अपनी जान बचा लेंगी। मे बी इन 12 सेकंड में 12 फिशेस की लाइफ सेफ हो जाएगी। पोइट कह रहे जो फिशरमैन है, ये जो कोल्ड सी में मछलियों को पकड़ता है, वुड नॉट हार्म वेल्स। उन 12 सेकंड में मछलियों को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट, और जो मैन सेल्ट को गैदर करता है उसके जो हाथ हैं वो उस पर वाउंड्स हो रखे हैं, और अगर 12 सेकंड वो सेल्ट को नहीं पकड़ता, सेल्ट कलेक्ट नहीं करता, एज ए सेल्ट गैदर प्ले रोल नहीं करता, तो वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएगा, और जो वाउंड्स हो रखे हैं, जो जख्म हो रखे हैं, उसे हील अप कर पाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट ही सेड कि फिशरमैन इन द कोल्ड sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now, the poet said, those who prepare green wars. सबसे पहले पोइट ने किसके बारे में मेंशन कर दिया? अबाउट सेल्ट गैदरर। अगेन पोइट ने फिशरमैन के बारे में। अब पोइट किसके बारे में बता रहे हैं? पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट द सोल्जर्स, जो सोल्जर्स सेना में लड़ते और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। पोइट सेड दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन युद्धों को, ग्रीन वॉर्स होते हैं जो जहाँ पर काफ़ी खून वगैरह बहता है, जो ग्रीन फील्ड्स में जो भी वॉर्स होते हैं, वॉर्स विद गैसेस। और वो वॉर्स किससे, कैसे होते हैं वो वॉर्स? गैसेस, उसमें गैसेस का यूज़ किया जाता है। गैसेस कौन सी? पॉइजनस गैसेस का यूज़ किया जाता है, ऐसी वैसी नहीं, पॉइजनस गैसेस जो किसी के लाइफ को हार्म पहुँचाए। उसके बाद पोइट कहते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पोइट कहते हैं कि ऐसी वॉर्स का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है जो किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करे। पोइट सेड दैट ग्रीन वॉर्स होती हैं जिसमें गैसेस का यूज़ किया जाता है। वॉर्स फायर से होती हैं क्योंकि लोगों को जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और पोइट कह रहे हैं कि कोई भी जीवित नहीं रहता। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और अगर ये 12 सेकेंड इनको मिल जाएं तो ये सोल्जर्स के कपड़े नहा पहनकर क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे और अपनी फैमिली के साथ या अपनी बिलविड के साथ हाथ पकड़कर चलेंगे। मीन्स 12 सेकेंड इन्हें अपने लिए मिल जाएंगे कि ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जी सके। इन द शेड डूइंग नथिंग, और ये जस्ट चलेंगे, अपना रोल तो प्ले करेंगे पर कोई युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। What I want should not be confused. पोइट कहते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर इनएक्टिविटी हो जाए। इनएक्टिविटी मतलब कोई भी अपना काम ना करे, जो वो काम करते हैं, जो प्रोफेशनल वर्क करते हैं जिनसे उन्हें हार्म होता है या दूसरों को हार्म होता है, उसे बंद कर दे बिल्कुल। पोइट कहते हैं लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट। ये फेमस लाइन है, पोइट ने बोली है कि लाइफ क्या है? लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट। लाइफ किसके बारे में है? आई वोंट नो ट्रक विद डेथ। तो पोइट कह रहे हैं कि मुझे डेथ के साथ कोई ट्रक नहीं है, कोई मतलब एक तरीके से कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहता मैं डेथ के साथ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, तो हमारी लाइफ इसी तरह चलती रहती। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी ना करते। पोइट कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड होते, इफ़ वी आर सिंगल माइंडेड, तो क्या होता? हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते, हमारा एक एम फिक्स होता,
सपोज आप सोचिए, अगर आप सिंगल माइंडेड हैं, ठीक है, आप सिंगल माइंडेड हैं और आपने अपना एक गोल फोकस कर रखा है, आप उसी गोल पर चलते हो, उसी एम को, इसी गोल को आपने अपनाना है, तो आप इधर उधर अपनी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं करोगे। तो पोइट कह रहे हैं कि जो लोग सिंगल माइंडेड नहीं हैं, ठीक है, वो इधर उधर अपना रोल प्ले करते, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करते, तो क्या होता है, उसका सारा असर किस पे जाता है, हमारी नई जनरेशन पे। पोइट कहते हैं कि फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स एक ह्यूज सक्सेस है, एक सफलता कैसे बढ़ेगी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। पोइट कहते हैं देखिए, सक्सेस नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, एंड पोइट कह रहे हैं कि देखिए रीज़न क्या है, एक सैडनेस का रीज़न है क्योंकि हम सभी अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और हम अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, किसके साथ, डेथ के साथ। वी आर थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, हम डेथ को गले लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन सेल्फिश मोटिव्स, बिकॉज ऑफ आवर ओन ग्रीडीनेस। अब पोइट क्या कह रहे हैं, ही सेड परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज इवन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोइट कह रहे हैं कि देखो, परहैप्स जो अर्थ है, जो धरती है, हमें क्या टीच करती है, एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि हर कोई प्रतीत कैसा दिख रहा है, मरा हुआ, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, पर लास्ट में वो अलाइव दिखेंगे, जीवित दिखेंगे, क्योंकि पोइट ये कह रहे हैं ये जो 24 आवर्स हैं डे में, अगर इस 24 आवर्स में आप 12 सेकंड अपने लिए लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 12 सेकंड में सब कुछ डेथ दिखेगी। इसका मतलब ये है कि जो 12 सेकंड है ना, आप अपने आप को अलाइव कर रहे हो, आप अपने आप को जीने का एक चांस दे रहे हो।